अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज मेरे साथ कुछ यूँ हुआ कि मेरी बाइक ख़राब हो गई है और अब मैं बाइक को लेकर जा रहा हूँ पैदल। मेरी बाइक का टायर जो है वो फट गया और उस वजह से अब मुझे पैदल जो है वो सफ़र करना पड़ रहा है। काफ़ी ज़्यादा तंग हुआ हूँ आज मैं इस वजह से। मेरी बाइक बेचारी एंड हो गया इसका बेचारी का। अब तो इसका टायर पिछला ये देखें, इस टाइम इसके टायर का बहुत बुरा हाल है। इसका टायर ख़राब है जनाब। अब मैं बाइक ठीक करने वाली शॉप के पास पहुंच रहा हूं और मुझे लग रहा है कि वो शॉप भी बंद है आज। देखते हैं क्या होता है। हालात कुछ ऐसे ही लग रहे हैं कि शॉप भी बंद है और यहाँ पर आसपास कोई शॉप जल्दी मिलती भी नहीं है जहाँ से आप अपनी बाइक को ठीक करवा सकें। तो इस टाइम काफ़ी बुरे हालात हैं। देखते हैं क्या बनता है आगे। मेरे साथ रहिएगा, देखते जाते हैं। जी जनाब, शॉप तो बंद है इस टाइम पे। अब देखते हैं यार अब क्या करना है। टायर में सुराख हो गया है। अब देखते हैं कि अब यहाँ पर शॉप भी बंद है। वो भाईजान भी बता रहे हैं कि यहाँ पर आसपास कहीं पे भी दुकान नहीं है। कहाँ पे शॉप मिलेगी? अब बहुत दूर है, बहुत जलील होने वाला काम है। देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब मुझे इसी तरह से जाना पड़ रहा है वापस और मेरी बाइक का टायर जो है वो नहीं ठीक हो सका। तो अब इसी तरह मुझे इसको काफ़ी दूर लेकर जाना पड़ेगा। पूरा का पूरा टायर ख़राब हो गया है और टायर के साथ साथ ये है कि अब मुझे इसका टायर ट्यूब चेंज करवाना पड़ेगा और उसके बाद ही कुछ बेहतर हो सकेगा। ये काफ़ी ज़्यादा इस टाइम जो है ना मुश्किल पेश आई हुई है। आगे आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर मुझे कहीं पर भी शॉप नहीं मिल रही है पंचर की, जहाँ से मैं अपनी बाइक का टायर और ट्यूब चेंज करवा लूँ। बिकॉज़ मेरी बाइक का जो टायर है वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया है। तो अभी मेरे ख्याल से कि मुझे एक शॉप मिल गई है। मैं देखता हूँ कि क्या मेरा वहाँ पर काम हो पाएगा या नहीं। वो देखें, वहाँ पर लग रहा है कि वहाँ पर एक शॉप है। चलें उधर को जाकर देखते हैं, उस तरफ चलते हैं, पूछते हैं इनसे। आए ठीक है जी गाइस, अब हम पहुंच गए हैं और अब हम चेक करते हैं कि हमारी बाइक का जो टायर है वो हो पाता है सही या नहीं। मसला कुछ यूँ हुआ है कि मुझे कहा जा रहा है कि टायर जो है वो नया डलेगा और उसके लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। काफ़ी दूर मार्केट है, वहाँ से टायर और ट्यूब लेकर आना पड़ेगा। और अब मैं रिक्शे का वेट कर रहा हूँ। यहाँ पर कोई रिक्शा आता है तो उसके ऊपर बैठ के तो फिर मैं जाऊँगा और देन फिर वहाँ से टायर और ट्यूब लेकर फिर देन वापस आऊँगा और यहाँ पर आकर फिर इनसे चेंज करवाऊँगा और फिर मैं अपने घर जा सकूँगा। जनाब मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि एक रिक्शे वाला आ रहा है इस तरफ को, ठीक है, जो आगे जाएगा। तो देखते हैं कि वो आता है या नहीं आता। एक रिक्शा आ रहा है, चलें देखते हैं। मैंने रोका तो है उसको। फाइनली रिक्शा मिल गया और मैं रिक्शा में बैठ गया और शॉप की तरफ हमारा सफ़र शुरू होता है। शॉप पर पहुंच के हम अपना टायर और ट्यूब लेंगे और फिर दोबारा यहाँ पर इसी रिक्शे पर बैठ के दोबारा फिर हम शॉप की तरफ वापस जाएंगे। मेरे साथ रहें, आगे का वाक़या जो हुआ वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरे ख्याल से अब हम शॉप्स के पास आ गए हैं। ये सारी जो है मार्केट है यहाँ पर और देखते हैं यहाँ पर। अभी मैं अब टायर लेता हूँ, टायर लेकर तो आता हूँ यहाँ पर। मैं आ रहा हूँ भैया। जनाब इस टाइम हमें 3200 रुपये का सर्विस का टायर मिला है और टायर की अब जो सा परचेजिंग कर ली है। परचेजिंग करने के बाद इंशाल्लाह हम टायर लेकर जाएंगे। ये भाई ने साथ में बहुत ज़्यादा साथ दिया है। ये भाई के साथ ही मैं यहाँ पर आया हूँ और इन्हीं के साथ ही मैंने यहाँ पर टायर लिया है। ये भाई के पीछे शॉप है, इनसे जो सा टायर लिया है इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। इनके पास हर क्वालिटी की जो से चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती हैं। यहाँ पर ये कौन सी जगह कहलाती है? ये लंगड़ा स्टेशन कहलाती है जगह और यहाँ पर इनकी ये शॉप है। तो इंशाल्लाह अब यहाँ से टायर ले लिया। अब यहाँ से जाएंगे वापस और फिर अपनी बाइक पर टायर डलवा कर और फिर इंशाल्लाह हम अपने घर की तरफ रवाना होंगे। हमने अब टायर ले लिया। ये है टायर सर्विस का
जिसको अब हम जाएंगे और जाकर डलवाएंगे इस टायर को अपनी बाइक के ऊपर। अभी मैं फिर दोबारा रिक्शे पे वापस बैठूं और उसके बाद जो से हम वापस जा रहे हैं। फिर अब हम पहुंचने वाले हैं जहां पर मैंने बाइक दी हुई है, वहां पर पहुंच के तो इंशाल्लाह अब इसका टायर और ट्यूब चेंज करवाते हैं और चेंज करवाने के बाद जो से फिर दोबारा अपने घर की तरफ जो से निकलते हैं। अभी फ़िलहाल मैंने इन्फॉर्म तो कर दी अपने घर वालों को कि मैं लेट हो जाऊंगा, इसको ठीक करवा के आता हूँ। तो जनाब अभी हम पहुँच गए हैं जहाँ पर मेरी बाइक है और इंशाल्लाह हम इसको ठीक करवा कर तो फिर यहाँ से निकलते हैं। ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਇਰ ਲੱਭਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ 3200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਾਇਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 3200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟਾਇਰ ਲੱਭਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਤੇਰਾ ਵੀ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੇਰਾ? ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਸੀ ਟਾਇਰ? ਪਹਿਲੇ ਹੈਗਾ ਸੀ 1600 ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ 3200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੱਭਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ? ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਐਸੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਵੋਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਤੋੜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। अपना ख्याल रखो। हुन महंगाई का इन्ना ज़्यादा बर्डन हो गया लोगों के उत्ते, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है तो महंगाई को दूर करने वास्ते असी कोशिश करनी है कि जिन्ना भी ज़्यादा हो सके असी PTI को सपोर्ट करिए तो PTI को सपोर्ट करते करते असी जल्द तो जल्द अपनी हुकूमत को जेड़ा ना स्टेबल करिए, PTI को लिया कर तो इकोनॉमी सैट करिए ना। चेक कर जरा, लो जी ये मुंडा खोल रहे हैं हुन टायर नूं, पूरी मेहनत कर रहे हैं अपने जोर नाल, पूरा एन जोर ज़बरदस्ती करके टायर खोल के तो इन्हें माशाल्लाह पूरा टायर यस करके देना मैंने, तो यही मेहरबानी हैगी है। उस्ताद कितने अर्से से यहाँ पे हो? कितने अर्से तो यहाँ पे? 1.5 साल हो गया है तो बेहतरीन काम जा रहे हैं। सही तो नाल पढ़दा भी है या बस? नहीं, बस एक काम करी यार पढ़ाई भी नाल हल्की फुल्की कर लिया कर है। सपारा पढ़ी दा चल चंगी गल है, हाफज बन जाई है। अच्छा ये किस वास्ते कोल रखना है? गारंटी होंदी है? अच्छा पूरे साल की गारंटी है। जे टायर नूं कुछ होइएगा तो साल के अंदर अंदर मैं उहदे दुकानदार दे कोल जा सकदा। ते मेरे कोल पर्ची उन्हें दित्ती नहीं मैनूं कोई भी? यही है पर्ची। अच्छा यही पर्ची है। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ? ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? नहीं सैन सून तो उन्हें कोई भी नहीं करके देते मैनू, नहीं इंज ही देती है मेरे ख्याल नाल। सर्विस वाले तो है तो सर्विस वाले जोड़े है वो करके देने यार, वो मेरे ख्याल नाल अंदर लगना है वो उत्ते। नहीं वो ला दे क्योंकि रिम पहले ही खराब होया है, रिम का थोड़ा मसला है, उन्होंने रिम के उत्ते ला दे तो पुरानी जी ट्यूब होगी ना उन्होंने उत्ते कट के ला दे, ठीक है। अच्छा जी ये गारंटी मिली है मुझे सर्विस वालों की तरफ से और ये गारंटी है कि 1 साल के अंदर अंदर अगर टायर को कुछ भी होता है तो मैं इसको चेंज करवा सकता हूँ और ठीक करवा सकता हूँ, ठीक है। रिम पट्टी के साथ है ये, रिम पट्टी कहते हैं इस चीज़ को जो अभी ये भाई लगा रहे हैं, इसको रिम पट्टी कहते हैं जो कि रिम के अंदर लगती है, जिससे कि रिम से जो सा ना फिर वो नहीं होता, टायर जो ट्यूब होती है वो पंचर नहीं होती और ट्यूब ख़राब नहीं होती है। और अभी ये ट्यूब साथ में आई है और ये पीछे ये टायर है, ठीक है, जो कि ये भाई अभी चेंज करने लगे हैं अब। और भाई यहाँ पर माशाल्लाह पिछले 1.5 साल से हैं और 1.5 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, साथ में स्टडी के अंदर सपारा वगैरह पढ़ रहे हैं भाई। तो इन्होंने माशाल्लाह कबूतर रखे हुए हैं बहुत प्यारे, जो कि काफ़ी प्यारे लग रहे हैं यहाँ पर। ये टायर की फिक्सिंग हो रही है मैनुअल तरीके से कि टायर किस तरह से फिक्स किया जाता है। चेक करें, बड़ा मेहनत वाला काम है। काफ़ी मेहनत लगती है इसके अंदर और काफ़ी ज़ोर लगता है। देख लें जी रिज़्क़ कमाने के लिए इंसान कितनी मेहनत करता है और हर किसी का एक अपना प्रोफेशन है, हर कोई अपने प्रोफेशन के मुताबिक काम करता है और
पैसे कमाता है अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो ये बड़ा मेहनत वाला काम होता है, बड़ी मेहनत है। और इंसान जो है वो इसी तरह बस एफ़र्ट करता रहता है और एफ़र्ट करके पैसे कमाता है। पेट्रोल को देखें, पेट्रोल को इतनी महंगाई के ऊपर भी जाता नहीं था देखा। आज 300 के करीब पेट्रोल महंगा हो गया है। और जो चीज़ पहले 1500-1600 की मिलती थी, अब वो 3200 की 3300 की मिल रही है। तो पाकिस्तानी अवाम बेचारी क्या करेगी? पाकिस्तानी अवाम तो बेचारी रोल के रह गई है। वो बेचारे किसी न किसी मुसीबत में फंसे रहते हैं और उस मुसीबत को भी हल करने के लिए वो बेचारे इतनी मेहनत करके कमा रहे होते हैं और वो सारे के सारे पैसे जो होते हैं वो अपने चीज़ों के ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, अब जो लोग मतलब कि नहीं इन चीज़ों को सही कर सकते, वो बेचारे बाइक से साइकिलों पे आ गए हैं। जो गाड़ियों वाले थे वो मोटरसाइकिलों पे आ गए हैं और इतनी दूर रोज़गार कमाने के लिए जा रही हैं। लेकिन फिर भी क्या है कि हुकूमत नहीं कुछ भी सोच रही है अवाम का। दिखाई जरा कितों पेंचर निकली है। लो जी, ए चेक कर सकते हो कि बिल्कुल नवे टायर के विचों नवी ट्यूब निकली है तो वो भी पेंचर निकली है। तो उन्होंने हुण पेंचर लवाया है। तो हुण दुकानदार नूं पुछांगे जाके कि यार ये की कीता साडे नाल। अब ट्यूब को प्रॉपर तरीके से टायर के अंदर फिक्स किया जा रहा है और ट्यूब के ऊपर एक एक्स्ट्रा ट्यूब मैंने लगवाई है। इसका फ़ायदा मुझे ये होगा कि रिम के वजह से, रिम की जो वायर्स होती हैं उसकी वजह से मेरी जो ट्यूब है वो चलते वक्त दोबारा से पंचर ना हो जाए। क्योंकि आगे ही नई ट्यूब लेने की वजह से मैंने जब नई ट्यूब ली और उसके अंदर भी एक पंचर निकल आया और फिर मुझे बहुत ज़्यादा देर भी हो रही थी। मैं दोबारा वापस जाकर दुकान वाले के साथ बहस करके इसको चेंज नहीं करवाना चाहता था, इसलिए मैंने उसका पंचर लगवाया। और पंचर लगवाने के बाद मैंने कहा कि अब इसको इसी तरह से पंचर लगा के पैक कर दूं। तो अब टायर को ऑलमोस्ट जो सा पैक किया जा रहा है। जैसे ही ये टायर पैक हो जाएगा, टायर के पैक होने के बाद ये चलने के काबिल हो जाएगी और फिर मैं इसको लेकर चला सकूँगा और अपने घर की तरफ वापस जा सकूँगा। फाइनली दोस्तों मेरी बाइक हो गई है अब ठीक। अब मैं अपने घर की तरफ जाने लगा हूँ और पेमेंट मैंने कर दी है। तो इंशाल्लाह अब बाइक निकाल के तो घर की तरफ। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरा काम किया है। ये भाई हैं छोटे से लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मज़ा आया है। तो इंशाल्लाह चलते हैं, अब आपसे दोबारा मिलते हैं। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बाइक ठीक हो गई है और अब मैं अपने घर की तरफ रवां दवा हूँ। और मौसम जो है वो अब अच्छा हो रहा है, थोड़ा सा शाम का मौसम है, शाम का टाइम है, शाम का वक्त है। कुछ यहाँ पर इस इलाके के अंदर लोगों ने खेत वगैरह लगाए हुए हैं जिसकी वजह से जो है ठंडा रहता है यहाँ पर मौसम। और अब इंशाल्लाह घर पहुँचते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। मैंने शादी पे जाना है आज शादी पे लेट हो जाऊँगा मैं, बाकी सब चले जाएंगे और मैं पीछे रह जाऊँगा। तो इसलिए बेहतर है कि मैं ज़रा जल्दी घर पहुँचूँ और पहुँच कर तैयार हूँ और तैयार होकर फिर शादी पे जाऊँ। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी दोबारा फिर अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।